Hello bachcho, let's see this question. The question says Me3SiCl is used during polymerization of organosilicones because the option A, the chain length of organosilicone polymers can be controlled by adding Me3SiCl. Option B, MSiCl blocks the end terminal of silicon polymer. Option C, Me3SiCl improves the quality and yield of the polymer, and option D, Me3SiCl acts as a catalyst during polymerization. इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि जो हमारा Me3SiCl होता है इसे हम यूज करते हैं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सिलिकॉन। तो वो हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें बात करनी है पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन्स की, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनोसिलिकॉन्स होते क्या है, ये इस तरह से होते हैं, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है CH3 यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है OH। तो ये इसी तरह से रिपीटिंग यूनिट के साथ रिएक्ट करके पॉलीमराइज होते जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से पॉलीमराइज होते जाते हैं इस तरह से ये पॉलीमराइज होते जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे होता है पॉलीमराइजेशन होता है, इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और -H2O यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं इस तरह से CH3 यहाँ पे आता है O, फिर Si एंड देन CH3 एंड देन CH3 एंड देन OH। फिर इसी तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू होता जाता है और हमें क्या चाहिए होता है, ये OH की जगह पे फिर CH3 आ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ये OH की जगह यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पे एक OH आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू रिएक्शन होते होते फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे ये O ही इसी तरह से रहेगा। और ये कितना होता है, ये चेन हो जाती है N नंबर्स, ठीक है। ये N नंबर्स ऑफ चेन हो जाती है, इसे को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन, ठीक है। इसे ही हम सिलिकॉन कहते हैं। अब देखो, अब इसमें मतलब करना क्या है, हमें पता है ये जो OH ग्रुप होता है ये क्या करता है, हमारी चेन को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। मतलब ब्लॉक मतलब रिएक्ट कर सकता है किसी और के साथ, ब्लॉक नहीं कर सकता है, किसी और के साथ कभी भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। जो हमारा CH3 SiCl होता है, CH3SiCl, इसे जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, तो यहाँ पे हमें मिलता है रिमूवल ऑफ HCl और HCl रिमूव होके हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है CH3 और OH, ठीक है। इस तरह का हमें स्ट्रक्चर मिलता है। तो देखो ये स्ट्रक्चर को अगर हम लेते जाए और कंटिन्यू करते जाए तो हमारी ये चेन इस तरह से बनती जाती है, ठीक है। इस बोलने का मतलब क्या है कि CH3SiCl को जब हमने ऐड किया तो इससे क्या हुई, जो चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर है ये क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि इसके एंड में देखो हमें CH3 मिल रहा है इंस्टेड ऑफ OH। क्या हो रहा है, OH क्या करता जाएगा, रिएक्शन किसी के भी साथ रिएक्ट करता जाएगा। हमें क्या करना है, उस चेन को कंट्रोल करना है। तो ये CH3 उसको कंट्रोल करता रहता है और हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दे देगा जो सिलिकॉन का पॉलीमर होगा, ठीक है। एक रीजन इसका ये हो जाता है जो हमें ऑप्शन ए में दिया है, द चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग Me3SiCl, ठीक है। वही अभी हमने डिस्कस किया। फिर देखो और क्या हो रहा है, और ये जो बी में लिखा है Me3SiCl ब्लॉक्स द एंड टर्मिनल ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर, ये क्या कर रहा है, इसके एंड को ब्लॉक कर रहा है ना। इसी तरह से वापस से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये OH भी हट जाएगा और ये क्या हो गया है, इस तरफ से इसका एंड क्या हो गया है, टर्मिनल एंड ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होगा नहीं और हमारा सिलिकॉन पॉलीमर हमें मिलता जाएगा, ठीक है। हमारा ये बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर सी में दिया है Me3SiCl improves द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। फिर डी में दिया है Me3SiCl acts as a catalyst during polymerization, no it doesn't act as a catalyst, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.